Second, discuss about a part of पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये पार्ट देख रहे हो, ये पेनिनसुलर इंडिया का। इसमें हम लोग दो पार्ट देख रहे हैं, एक वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, सेकेंड कोस्टल प्लेन। सो टू सब डिवीजन of geographic region of peninsular plateau। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सब डिवीजन है, इसके टू रिलेट फीचर्स है। पहला है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। कंपेरिजन करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह का ये फीचर्स है। हाँ, और मैप के देखोगे कि ये मैप का ये पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पोर्शन साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये एक्चुअली ये पार्ट्स को हम लोग कह सकते हैं ट्रॉपिकल इंडिया भी कह सकते हैं और साउथ इंडिया भी कह सकते हैं। मगर फिजिकल फीचर्स के रूप में अगर देखते हैं तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरा पार्ट जो है आपका, ये पूरा पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ओके, इसलिए इसके बोथ साइड, ईस्टर्न पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट आपका जो देख रहे हो ये क्या है, तो ईस्टर्न पार्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न पार्ट में ये अरेबियन सी है। बट दोनों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दोनों का जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंसेज मिल रहा है। ये डिफरेंसेज क्या है कि दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, इसका बनावट में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेज है। सबसे पहले वी स्टडी अबाउट द वेस्टर्न। अब ये देख रहे हैं वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, हम लोग वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं। वेस्टर्न पार्ट का ये पोर्शन देख रहे हो जो स्ट्रीप स्लोप है, ये स्ट्रीप, ये देख लो, ये स्ट्रीप स्लोप है, एकदम खड़ी ढाल जिसको कहते हैं, ये स्ट्रीप स्लोप है। और वेस्टर्न घाट का देख रहे हो कि ये आपका जेंटिल है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में पहला है, नाउ फर्स्ट डिस्कस द वेस्टर्न घाट। कहते डू यू नो वेस्टर्न घाट एज ऑफ द पेनिनसुलर, विच पेनिनसुलर, द प्लेट्यू पेनिनसुलर। ये पार्ट देते हैं, ये आपका पोर्शन है, ये पोर्शन देखो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट, ये एज है। ये किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर का पहला, ये पेनिनसुलर का पार्ट है। इस पार्ट्स को हम लोग वेस्टर्न कोस्ट के नाम से भी इसको हम लोग कह सकते हैं। बट ये पार्ट जो है वेस्टर्न पार्ट, जिसका देखो एकदम नैरो प्लेन से, एकदम नैरो प्लेन, ये आपका कोंकण कन्नड़, ये प्लेन देख लो, नैरो प्लेन्स है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सो डिफरेंट नेम। इसकी स्टार्ट कहाँ है, तो महाराष्ट्र से लेके आपको हम लोग ले चलते हैं कहाँ, ये आप एरिया कन्याकुमारी या महाराष्ट्र कर्नाटका। अब देखो कि पहला फर्स्ट पोर्शन महाराष्ट्र टू कर्नाटका, इस रेंज को हम लोग सह्याद्री रेंज कहते हैं, जिसमें कि एलॉन्ग विद द कोरोमंडल सह्याद्री रेंज एलॉन्ग द केरला एंड तमिलनाडु, ये रेंज है। ये महाराष्ट्र से लेके ये रेंज करता है
सह्याद्री रेंज, ये अनडुलेटिंग है, टूटा फूटा, ये यहाँ से लेके ये रीजन देखते हैं, ये एलॉन्ग जो है किसके पैरेलल चल रहे हैं, किसके पैरेलल चल रहे हैं, तो कोस्ट के पैरेलल चल रहे हैं। तो यहाँ से ये इस रेंज को हम लोग वेस्टर्न घाट का, तो महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के रेंज में इसको हम लोग सह्याद्री रेंज भी कह सकते हैं, सह्याद्री रेंज रेंज कहते हैं। बट दूसरा पार्ट जो है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु और कॉल्ड नीलगिरी, फर्दर साउथ ऑफ द बॉर्डर द केरला तमिलनाडु, और ये पोर्शन आपका देख लो कि ये पोर्शन यहाँ पर जो है ये पोर्शन आपका जो है वो सह्याद्री का ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये देख लो, ये वाला है सह्याद्री का, ये पोर्शन आप देख रहे हो कि ये देखो नीलगिरी है ना, ये नीलगिरी का पार्ट्स देख रहे हैं कि इस पार्ट्स को हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, नैरो प्लेन एरिया है, इसके ये महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका और केरला का ये पार्ट देखते हैं। इस रेंज को हम लोग सह्याद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं। मगर यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, they are the continuous and can be crossed only the three passes. Do you know, name the three passes? I have already discussed Abhinav Kumar. The three passes की बात करते हैं। पहला है the थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। अब इसकी हाइट देखो, ये अब इसकी हाइट यहां से जब देखेंगे हाँ, द एवरेज अब देख लो कि 900 to 1600 मीटर्स, 900 to 6000 मीटर्स है ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट का जो देख लो कि ये एरिया जो देख लो, ये एरिया ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का देख रहे हैं हम लोग पहले वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट हायर देन द ईस्टर्न घाट, एवरेज elevation the 900 to 1600, but ईस्टर्न घाट, अब ईस्टर्न घाट का, अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा हाईएस्ट पीक है? सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुरी 1695 meters above the sea level, and second highest आपका है 2657 meters, जो नो, और महेंद्रगिरी the highest peak of the eastern ghat. Now eastern ghat also the age of the Deccan Plateau, they less sharp and altitude only the 60 meter. Eastern Ghat discontinuous the broken in the small hill by the river drain into the Bay of Bengal. So do you know Eastern Ghat just divide the two parts है। The northern part को हम लोग कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट के ये पोर्शन देखिए, ये नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, इसको नॉर्दर्न क्रिकर्स कहते हैं, और साउथ ऑफ द नॉर्दर्न क्रिकर्स का ये द लॉन्गेस्ट कोस्ट है, लॉन्गेस्ट कोस्ट नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न घाट जस्ट द थ्री पार्ट्स, वन द कोंकण कोस्ट, मिडिल है कन्नड़, एंड साउथ ऑफ द
Konkan coast is known as the Malabar. The three relief Malabar coast. Average height of the Eastern Ghat 600 meters, and the highest peak the Mahendragiri. अब इसके हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी. हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट का प्रोग्रेसिव इंक्रीज महेंद्रगिरी आपका देख लो. और द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट Jawadi hills are located in the southeastern parts. The more prominent hill, the Indo-Pakistan border. If the visit the Jaisalmer, we may go to see the group of. So Olim. So second portion. अब देखेंगे सेकेंड क्या है ये. अब ये रीजन एरिया देखेंगे. ये अब हम लोग इसकी हाइट्स देख लिए. ये डिसकंटिन्यू है. इसके नेचुरल गैप है. 3 गैप्स है. पहला गैप पास है थाल, दूसरा है भोर और तीसरा है पाल. जो नेचुरल गैप ये डिसकंटिन्यू. इस रेंज को हम लोग सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, कोंकण रेंज भी कहते हैं. अब वेस्टर्न घाट्स के ये कोंकण रेंज भी और सह्याद्री जो काफी अनडुलेटिंग है. बट यू नो most of the peninsular river originate in the Western Ghat, and source of river the Western Ghat and mouth of river Eastern Ghat. But only two rivers, one नर्मदा और सेकंड ताप्ती, ये दोनों आपका आके ड्रेन होता है अरेबियन सी में. मगर अरेबियन सी में जो ये यहाँ से जो रिवर्स फ्लो कर रही है, सेंट्रल टू वेस्ट पार्ट और वेस्ट टू ईस्ट पार्ट, बोथ आर कैरी वन द नर्मदा एंड ताप्ती टू कैरी द सेडिमेंट्स. यहाँ पर वो सेडिमेंटेशन को फॉर्म करता है कोस्टल एरिया में, है ना. वेस्टर्न कोस्ट में सेडिमेंटेड करता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट द फेमस landform like a estuary, just the opposite of the river delta. But another ये ईस्टर्न घाट रीजन, ईस्टर्न घाट किसके तो लाइज बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट और बे ऑफ बंगाल, लाइज बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट एंड अरेबियन सी. ये रीजन एरिया आपका पार्ट्स दो पार्ट्स में है. नॉर्थ पार्ट्स को हम लोग कहते हैं नॉर्थ क्रीकर्स कहते हैं, और साउथ पार्ट कहते हैं द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन. ये कोस्टल प्लेन ट्रायंगुलर देखोगे जंक्शन, 3 जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये रीजन एरिया आपको देखो कि नीलगिरी हिल द फेमस हिल यहाँ पर है. उत्तरका मंडप है जिसको लोग ऊटी के नाम से जानते हैं, और सबसे हाईएस्ट. और दूसरा इसी के रेंज में आप देखोगे कि एक्सटेंशन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन ये पार्ट्स देखते हो. ये रीजन है गारो, खासी और जैंतिया. दूसरा मिजो हिल, और यहाँ पर एक हिल है मिजो हिल, नागा हिल, मिजो हिल. सेकेंड कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट. ये 2 कोस्ट आप देखोगे. पहला देखोगे ईस्टर्न कोस्ट है, दूसरा वेस्टर्न कोस्ट है. ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज, ईस्टर्न कोस्ट को भी हम लोग कहते हैं. इसके भी जैसे वेस्टर्न कोस्ट के, तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब ये रीजन देखोगे, ये रीजन अब यहाँ डिस्कस हुआ था. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन lies between the Western Ghat and Arabian Sea. But it is the narrow belt that stretch from the where? The state from the Gujarat to Kerala. गुजरात टू केरला, ये पोर्शन देखो, ये नैरो स्ट्रिप है जो यहाँ से रन ऑफ कच्छ देख रहे हैं ना, ये रन ऑफ कच्छ, ये यहाँ से लेके ये पोर्शन लेके यहाँ से लेके हम लोग केरला तक चलते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू द थ्री सेक्शंस। नाउ फर्स्ट सेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, फर्स्ट सेक्शन ये कोरोमंडल कोस्ट, पहला कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम द मुंबई टू गोवा, एंड इट इज अ नंबर ऑफ लैगून और salt water lake, but they can be seen in the state of the Kerala. सबसे नहीं तो northern part of the plain is known as the Konkan plain, lies between the Mumbai to Goa, Kannur, the central stretch of the plains, Konkan, and southern part of Kolkata known as the Malabar coast. Malabar coast. Here the number of the lagoons or salt water lake they can be. So the plain have been natural harbor. ये प्लेन द कोंकण प्लेन, ये मालाबार प्लेन, द नेचुरल हार्बर, but 2 main river I already discussed, one the Narmada or Tapi, when fast flowing river or enter the sea through the narrow crack and does not form the delta. यहाँ पर ये क्रैक, ये सेडिमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पर ये क्रैक का सेडिमेंटेशन कर रहा है, डेल्टा की तरह नहीं है, बट दे ड्रेन ऑल द सिल्ट एंड सेडिमेंट्स इनटू द सी, ये सारा ड्रेन करता है, सिल्ट है चूंकि, इसलिए करें कि ये जो वर्क ऑफ रिवर इसका है नर्मदा, यहाँ का जो प्लेट्यू है, यहाँ जो ब्रेकिंग हो रहा है रॉक का स्मॉल क्रॉप, ये सारा सी रिवर के द्वारा आके इस जगह पर यहाँ पर वो सेडिमेंट कर देता है, और सेडिमेंट करने के बाद यहाँ का जो फिशर्स बनता है, जो लैंडफॉर्म बनता है, उसको हम लोग कहते हैं द एस्चुरी। ये फनल शेप में यहाँ होता है, जबकि ये आप देख लो कि ये रीजन एरिया देख लो कोई ईस्टर्न कोस्टल का, यहाँ पर जो लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है with the help of the agent of river या running of river, और यहाँ भी हो रहा है, बट ये यहाँ वेस्टर्न कोस्ट में देखोगे, वेस्टर्न कोस्ट में सेडिमेंटेशन हो रहा है, जमा हो रहा है, सेडिमेंट हो रहा है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, और इसका जो आकार है, शेप है, जस्ट द अपोजिट शेप द डेल्टा का, ट्रेंगुलर लैंडमास का ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं। एंड नर्मदा एंड तापी द फॉर्म द एस्चुरी along द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये 2 रिवर, बट ठीक इसके अपोजिट दूसरे हाथ साइड 2 ईस्टर्न कोस्टल, ये ईस्टर्न कोस्टल के पार्ट्स देख रहे हैं, ओके ये ईस्टर्न कोस्टल्स के पार्ट्स को हम लोग रीड कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो कि ये कहाँ से स्टार्ट है, तो ये आपका लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड, ये नॉर्दर्न पार्ट ये एरिया जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न क्रिकर्स कहते हैं, सदर्न पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, ये देखोगे कोरोमंडल कोस्ट है। बट ये सबसे चूंकि काफी फर्टाइल लैंड है, यहाँ बहुत सारे देखो कि डेल्टा को फॉर्म कर रहा है,
डेल्टा, ये एक डेल्टा यहाँ देख रहे हो, दूसरा डेल्टा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दूसरा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ये महानदी डेल्टा है, ये आपका गोदावरी डेल्टा है, और यहाँ पर कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा है। इन द फोर लार्ज डेल्टा, फोर लार्ज डेल्टा, द फेमस, वर्ल्ड फेमस डेल्टा है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी डेल्टा। कृष्णा का महानदी, बट ऑल द रिवर्स, जितने भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रिवर्स है, चाहे वो महानदी एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी हो, गोदावरी एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी हो, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और कृष्णा, कृष्णा एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी द स्मॉल रिवर्स ज्वाइन। अब देखो कि सपोज करो कि आप ये देख रहे हैं कि ये रिवर महानदी का ये रिवर चल रहा है, ये महानदी का रिवर है, और इस रिवर में जो छोटे स्मॉल रिवर आके ज्वाइन करते हैं उसको लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और यहाँ पर देखोगे एक ये सबसे ऊपर, यहाँ देखो ये देखो, देख रहे हो, जस्ट द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा and two famous lake, one Chilka Lake and Pulicat Lake, important salt water, पुलिकट लेक, ये आपका चिल्का देखिए, और यहाँ पर पुलिकट लेक है। पुलिकट और चिल्का ये दो फेमस लेक आपको जो है वो साल्ट लेक है, साल्ट लेक ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और कहा है तो यू नो द चिल्का lake is the largest salt lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta. ठीक है, and split sand bars and common depositional features. So generally, eastern coastal plain also fertile region. Now the next, वायु मैप वाला कहाँ है? नहीं बोलने के तरीका है, जब बुला रहे हैं तो वीडियो बंद करिएगा। Now just the practice देखो, फिजिकल फीचर में मैप वर्क है। ओके, ये मैप जो आपका पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो कि ये पोर्शन जस्ट द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द वन प्लेट्यू इज नोन एज द, आपको मालवा प्लेट्यू है, ये दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक इसी तरह अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी हम लोग डिस्कस किए थे
डिस्कस किए थे, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का 2 पार्ट्स देख रहे थे। जो नंबर 1, ये नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न क्रिकर्स कहते हैं, सदर्न को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट का 3 है, एक है कोंकण, दूसरा है कन्नड़ और तीसरा है मालाबार कोस्ट। इसी तरह से अब यहां देखो ये पोर्शन, अब देखो ये एक मैप है जिसको आइडेंटिफाई करना है। एक ए, बी और सी, दूसरा ये देखो डी है, और ये ई है और एफ है। नाउ जस्ट राइट द माउंटेन रेंज ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में यहाँ लिखना है कि ये कौन सा, ये कौन सा है, ये ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, डी क्या है, यहाँ कौन सा माउंटेन रेंज है, और ये यहाँ पर कौन सा माउंटेन रेंज है। ये दो दो रेंज देख रहे हो। उसके बाद ये कोस्ट देखो, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स के 3 पासेस आपको लिखना है, कौन कौन सा है, और वेस्टर्न कोस्ट के। तो पहला, अभिनव, अभिनव, सक्षम, अभिनव कुमार, सक्षम। यस सर। मैप देख रहे हो, ये आउटलाइन मैप देख रहे हो। यस सर। इस आउटलाइन मैप में अब तुमको ये बताना है कि पहला जो रेंज है, ठीक है, यस सर। ये पहला रेंज कौन सा, पहला रेंज कौन सा है ये। ए वाला। हाँ, ए वाला, ए वाला बताओ। ये होमवर्क, ये सबके लिए आइडेंटिटी, ये देखो कि अभी अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे, मैप हम दिखा देते हैं फिर से। ये सारा देखो, एक ये आपका देखो, एक ये और इसमें कहता है कि नेम, देखो 2 फीचर्स आर मार्क ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई देयर फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक आपका ए में है प्लेट्यू है और बी में माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पर ए में, यहाँ पर माउंटेन रेंज, कौन सा माउंटेन रेंज लिखोगे, तो मैप में आ जाता है, तो यहाँ कौन सा माउंटेन रेंज है, हिमालय का 3 रेंजेस जो पता है, हिमालय का 3 रेंजेस, सक्षम,
ये मालवा प्लेट्यू देखे, और ये छोटा नागपुर, और ये आपका है दक्कन प्लेट्यू। आप इसी तरह से ये देख रहे हो, ये कोस्ट में कोंकण कोस्ट है और मालाबार कोस्ट है। तो बीच का पार्ट जो ये कौन सा पार्ट कहलाता है, ये लिखना है। ठीक इसी तरह आप देख रहे हो कि नॉर्दर्न क्रीकर्स है और सदर्न क्रीकर्स है। फिर हमने पूछा था कि हाँ सक्षम, हाँ सर बोलिए। बताओ ना, ये 3 रेंजेज हिमालय का कौन कौन सा रेंज है? द मोस्ट द नॉर्दर्न, हिमाद्री, यस, तो ये ए हो गया हिमाद्री, हिमाचल, बी हो गया हिमाचल, और ये सी शिवालिक। शिवालिक। ठीक है, तो ये देख लो हिमालय का ये 3 रेंजेज है, मैंने माउंटेन रेंजेज। और दूसरा ये देखो, ये रेंज देखो, ये वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर कौन सा हिल रेंज है? अरावली रेंज। वेरी गुड, अरावली हिल। और ये देख रहे हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ये ई जो देख रहे हो, यहाँ कौन सा रेंज है? विंध्या रेंज। विंध्या रेंज। और नीचे ये कौन सा रेंज है? सतपुरा रेंज। सत सतपुरा सतपुरा। रेंज, सतपुरा रेंज। इसके नीचे अब आ जाओ कि ये देख रहे हो, ये जी, ये यस सर। और ये दोनों बताओ क्या है, एच क्या है? एच सर। हाँ अभी डिस्कस किए थे। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस किए हैं? ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। तो आपका ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये किस साइड में है? इसका डायरेक्शन किस तो है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है? वेस्ट में है सर। ईस्ट में, ईस्ट कहाँ? में, ईस्ट में। ईस्ट में है ना? ईस्ट में। और यस सर। ये आपका देख रहे हो कि ये कोस्ट है, हम्म। ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो हम्म। ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यस बे सर। ऑफ बंगाल और के बीच का ये, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट। और ये हो गया आपका वेस्टर्न वेस्टर्न घाट। घाट। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। ये देखो वेस्टर्न घाट। और ये क्या कौन सा लेक बताए थे हम यहाँ पर? द साउथ ऑफ महानदी, महानदी डेल्टा के पास एक लेक है। ये कौन सा लेक है? इस लेक को क्या कहते हैं? चिल्का लेक। हाँ जब सर तक, चिल्का। हाँ बेटा, जब तक मैप नहीं रीड करोगे स्टडी को तब तक नहीं पता चलेगा। और यहाँ ईस्टर्न साइड में 2 सॉल्ट लेक है, एक पुलिकट और दूसरा चिल्का लेक है। ठीक इसी तरह ये अब देखो, ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न है कि ईस्टर्न घाट इसको वेस्टर्न कहेंगे? घाट। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न। कहेंगे। वेस्टर्न घाट के 3 पास कौन कौन सा पास है? पास कहते हैं नेचुरल गैप बिटवीन